सो गाइज इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट सेल इज हियर, फ्लिपकार्ट गोट सेल। एंड ये आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी सारे ही ब्लैक मेंबर्स के लिए या बोल सकते हो प्लस मेंबर्स के लिए। अभी तक डील्स अच्छे से रिवील नहीं हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक लिस्ट बताने वाला हूँ ऑफ ऑल दी अमेजिंग लैपटॉप्स जिन पे आपको अपनी नजरें गड़ाई रखनी है। सारी लैपटॉप्स को मैंने अच्छे से टैग कर रखा है, आप चेकआउट कर लेना। आपको शॉप वाला आइकन दिख रहा होगा, वहां पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड 30-40,000 से जाएंगे 1 लाख रुपीज तक, उससे ऊपर बजट भाई बहुत ज्यादा है। 40,000 में जो सबसे पहला लैपटॉप है विच यू शुड बी कंसिडरिंग, एसर एस्पायर 15। ये दोस्तों आता है Ryzen 3 के 7330U सीपीयू के साथ। क्वाड कोर का सीपीयू है, मतलब 4 कोर्स मिल जाते हैं, 4 फिजिकल कोर्स। एंड मेरे हिसाब से 40,000 रुपए के आसपास में ये बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, क्योंकि इसमें 8GB की रैम मिलती है DDR4 की, जिसको अपग्रेड कर सकते हो, SSD को अपग्रेड कर सकते हो। साथ ही में ये फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, फुल HD इसमें पैनल मिल जाती है डिस्प्ले की, एंड ये एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है, IPS डिस्प्ले। एंड ये जो प्राइस है अभी आपको 40,990 दिख रहा है, एंड लोएस्ट अब देख सकते हो यहाँ पे 38,000 मेंशन्ड है, बट ये 35,000 के आसपास में आपको सेल में मिल सकता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सीधा अब 50,000 रुपए के बजट में बात करते हैं। एंड यहाँ पे जो सबसे पहला लैपटॉप है दैट इज Asus का एक्सपर्टबुक P1। बहुत बढ़िया लैपटॉप है ये, मतलब बिल्ड क्वालिटी टॉप टियर की है, मिलिट्री स्टैंडर्ड वाली बिल्ड क्वालिटी मिलती है, MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। बट द मेन पॉइंट हियर इज कोर 3 का 100U CPU मिलता है। तो ये i3 के 13 जनरेशन से थोड़ा बेटर है, मतलब आप मान के चल सकते हो हाँ ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, या बहुत लोग इसको 14 जनरेशन बुलाते हैं, तो बिल्कुल आप बुला सकते हो, क्योंकि इसकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस अच्छी है। एंड साथ ही में 16GB की DDR5 रैम मिलती है और 512GB की Gen 4 SSD मिलती है। रैम और SSD दोनों को ही आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। साथ ही में एक चीज मैं बता दूं, इसमें फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, और इसकी डिस्प्ले 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी सॉलिड है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अभी तो ये 55,990 शो कर रहा है, बट ये 50,000 रुपए तक में मिल सकता है। सेम बजट में आप मोटोबुक 60 को भी कंसीडर कर सकते हो। अभी अनअवेलेबल दिखा रहा है भाई मुझे सेल में, लेकिन आ सकता है, मैं उसको टैग कर दूंगा, तो चेकआउट कर लेना। अगला लैपटॉप वैसे सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 है, लेकिन ये 60,000 के आसपास में आपको मिलेगा। ये i5 वाला वेरिएंट है, i5 13 Gen। एंड ये लैपटॉप भी मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है भाई। इसमें आप अगर कैजुअल गेमिंग एडिटिंग करना चाहते हो हैंडल कर सकता है। एक्सपर्ट बुक में भी हो जाता है, इसमें भी हो जाता है, लेकिन इसमें CPU थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि i5 का 13 जनरेशन है। 16GB की इसमें आपको LPDDR4X रैम मिलती है, एंड 512GB की Gen 3 SSD मिलती है। SSD को आप अपग्रेड कर पाओगे, एंड साथ ही में इसमें आपको MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। तो देखो ये लैपटॉप भी बहुत अच्छा है, मेनली रेकमेंड करूंगा जो लोग ऑफिस गोअर्स है ना, उनको अगर एक पर्टिकुलर थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए जो फुल मेटल बॉडी में आता हो एंड बढ़िया दिखता हो एकदम स्लीक, उनके लिए भाई ये स्लीक लुकिंग लैपटॉप है गैलेक्सी बुक 4। और एक और चीज, इसकी प्राइस अभी 65,990 शो कर रही है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये लैपटॉप आपको ऑलमोस्ट 57,000 से 60,000 के बीच में मिल सकता है कार्ड डिस्काउंट्स के बाद। तो इस लैपटॉप को भी आप अपने कार्ट में ऐड करके रख लो, ताकि आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए या गुम ना हो जाए। और एक लैपटॉप और है भाई जो हमारा चहीता लैपटॉप है, मोटोबुक 60 Pro। ये पहली चीज फुल मेटल बॉडी में आता है, दूसरी चीज अल्ट्रा 5 225H CPU मिल जाता है। मैंने पर्सनली टेस्ट किया, एंड क्या परफॉर्मेंस थी, मतलब इसमें इंटेल का आर्क ग्राफिक कार्ड भी है जो कि iGPU है, इंटीग्रेटेड GPU है, बट स्टिल कैजुअल गेमिंग एडिटिंग इजीली हैंडल करता है। एंड CPU तो इसका भाई लाजवाब है। अगर आप सोचोगे अभी प्राइस बढ़ चुकी है, 75,000 के अराउंड है, तो हाँ प्राइस बढ़ गई है, लेकिन मैंने इसको 55,000 में भी देख रखा है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि 55,000 से लेके 65,000 के बीच में लैपटॉप मिल जाए। अगर मिलता है आंख बंद करके खरीद लेना, क्योंकि इससे अच्छा CPU आपको इस प्राइस ब्रैकेट में तो नहीं मिलेगा, मतलब 55 to 65,000 में। और एक और चीज, इसकी डिस्प्ले बेस्ट है 1 लाख रुपए तक के किसी भी लैपटॉप से अगर आप कंपेयर करोगे। मतलब 2.8 के रेजोल्यूशन की OLED पैनल है, 10-bit डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। द बेस्ट डिस्प्ले आउट देयर कंसिडरिंग एनी प्राइस ब्रैकेट टिल 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो ओवरऑल ये लैपटॉप भी बहुत अच्छा है, फास्ट चार्जिंग है, एंड इसमें आपको जो वेबकैम मिलता है उसकी भी क्वालिटी अच्छी है, स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है। मतलब ये एक स्टील डील है, एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल लैपटॉप्स में से एक है। आप थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, एंड हम 70,000 के आसपास में जब देखते हैं ना, तो लेनोवो का आइडियापैड स्लिम एक आता है, सेम जो हमारा मोटोबुक था उसकी चेसी है। ये भी OLED पैनल है, बट ये फुल HD प्लस पैनल है, ठीक है। ये 2.8 के वाला पैनल नहीं है, एंड लेकिन
इसका CPU काफ़ी पावरफुल है। i7 का 13620H 10 कोर का CPU है ये। 16 GB की इसमें DDR5 रैम मिल जाती है, अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की Gen 4 SSD है, अपग्रेड कर सकते हो। MS Office लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। ये लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है एंड ये 14 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है। एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें भी फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाई रिफ्रेश रेट नहीं है बट OLED पैनल है, 10 बिट का पैनल है। बाय द वे 70,000 यहाँ शो कर रहा है बट ये आपको 65,000 64,000 के अराउंड मिल सकता है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं भाई हम मोटो बुक नहीं खरीदना चाहते लेकिन सेम प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छा डिस्प्ले, सेम बिल्ड क्वालिटी, एक तगड़ी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है, ये लेकिन गेमिंग लैपटॉप है। ये है Acer Aspire 7। सेम हमको CPU मिलता है i7 का 13620H जो हमने अभी देखा, लेकिन इसमें आपको RTX 3050 मिल जाता है, यहाँ पे मेंशन भी है। ठीक है, यहाँ अगर आप क्लिक कर दोगे, यहाँ ये रहा, ये 6 GB का RTX 3050 है बाय द वे एंड 75 वॉट TGP के साथ आता है। ये प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप है। इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है इसकी डिस्प्ले में, मतलब 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और साथ ही में एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो आपको रैम मिलती है, जो SSD मिलती है, दोनों अपग्रेड कर सकते हो। वैसे तो ये DDR4 रैम है बट अपग्रेड कर सकते हो एंड 70,000 के आसपास में मेरे हिसाब से ये बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है। बहुत लोग Asus का टफ गेमिंग A15 भी सोचोगे बट उसमें भाई 4 GB का ग्राफिक कार्ड आता है एंड 6 GB का ग्राफिक कार्ड है इसमें, तो ऑब्वियसली एनी डे उससे बेटर परफॉर्मेंस देगा। एक और चीज, HP Victus भी आ रहा है सेम प्राइस ब्रैकेट में बट उसके थर्मल्स इससे बेकार हैं एंड एट द सेम टाइम TGP भी कम है। तो ये 70 से 75,000 में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है अगर आप 3050 में लैपटॉप ढूंढ रहे हो। एक और लैपटॉप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो बट ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है, दैट इज Asus ExpertBook P1। ये i7 के 14 जनरेशन के साथ आता है, मतलब लोग बोलते हैं 14 जनरेशन बट है ये Core 7 का 240H। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, 10 कोर का ही CPU है, लेकिन इसमें 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है एंड 512 GB की Gen 4 SSD। दोनों को फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। MS Office भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है जो हमने पुराने वाले Asus के ExpertBook P1 में देखी थी, मतलब i3 वाले या बोल सकते हो Core 3 वाले। ठीक है, तो इसको भी कंसिडर कर लेना अगर आपको बेस्ट बिल्ड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस वाला थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए इस प्राइस ब्रैकेट में, इसको भी कंसिडर कर सकते हो। मोटो बुक में लेकिन हाँ, इससे स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस है। तो अगर आप मोटो बुक के साथ जाना चाहते हो, मैं तो बोलूँगा उसमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन अगर आप मोटोरोला ब्रांड के साथ नहीं जाना चाहते हो, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है जो मेरे हिसाब से RTX 3050 में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है जितने भी मैंने लैपटॉप्स को टेस्ट किया है उनमें से अगर मैं कंपेयर करूं, एंड दिस इज Dell G15। ये आता है i3 के 13 जनरेशन के साथ, काफी अच्छा CPU है एंड साथ ही में इसमें आपको 3050 जो मिलता है ये 95 वॉट TGP वाला मिलता है। 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, सेम फुल HD IPS पैनल है बट इसके थर्मल्स बहुत ही बढ़िया हैं। LOQ से अगर आप कंपेयर करोगे इसमें थर्मल्स बेटर है, LOQ में डिस्प्ले बेटर है। तो आप डिसाइड करो, आप LOQ के साथ जाओगे थोड़ी कम परफॉर्मेंस के साथ लेकिन बेटर डिस्प्ले के साथ, या आप Dell G15 लोगे जिसमें डिस्प्ले थोड़ी सी कम है LOQ के सामने बट एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस बेटर है एंड थर्मल्स बेटर है। और ये देखो प्राइस अभी 80,000 के आसपास दिखा रहा है बट यहाँ पे लोएस्ट प्राइस 78,365 शो कर रहा है, लेकिन कार्ड डिस्काउंट के बाद ये ऑलमोस्ट 72 से 75,000 76,000 में भी मिल सकता है एंड इस प्राइस ब्रैकेट में इससे अच्छा 3050 वाला लैपटॉप नहीं है। Acer Aspire 7 से ये बेटर लैपटॉप है। फिर दोस्तों एक लैपटॉप और है जो थिन एंड लाइट बॉडी में आता है, मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है, Asus का VivoBook 14 सेम Ultra 5 का 225H CPU, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है एंड इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, मतलब यही सेम CPU, DDR5 16 GB वाली रैम एंड 512 GB की Gen 4 SSD, इन सभी सेम चीजों के साथ थोड़ी सी बेटर बिल्ड क्वालिटी एंड बेटर बैटरी बैकअप के साथ आपको Asus का S14 मिल जाता है। ठीक है, VivoBook S14 वो भी बहुत अच्छा है, सेम प्राइस ब्रैकेट में आता है। ये थोड़ा सस्ते में मिल रहा था बट अभी इसकी प्राइस बढ़ गई है, S14 की भी थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई है बट 70,000 में स्टिल जस्टिफाइड है। अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। अगेन अगर आप सोचो मोटो बुक से बेटर है या नहीं, सॉरी टू से बट मोटो बुक इससे बेटर है परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि iGPU उसका फुल पोटेंशियल पे काम करता है, दैट्स द रियलिटी। इसमें सेम पोटेंशियल पे काम करवाने के लिए आपको एक और रैम स्टिक लगानी पड़ेगी बट हाँ, ये लैपटॉप भी फुल पोटेंशियल पे काम कर सकता है जितना मोटो बुक करता है। मोटो बुक में डेफिनेटली डिस्प्ले बेटर है। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है जो आप कंसीडर कर सकते हो, दैट इज Lenovo का LOQ एंड हाँ, ये हमारी लिस्ट में कैसे नहीं रहता क्योंकि लोगों का बहुत फेवरेट लैपटॉप है। ये आता है i5 के 12450H के साथ एंड 3050
इसमें मिल जाता है 6 GB वाला सेम 95 वॉट TGP। डिस्प्ले 100% sRGB है एंड इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, थर्मल्स अच्छे हैं लेकिन डेल G15 में इससे बेटर है। डिस्प्ले की क्वालिटी लेकिन डेल G15 से इसमें बेटर मिल जाती है। ओवरऑल ये लैपटॉप भी बहुत बढ़िया है, तो आप चूज करो आपको डेल G15 लेना है या ये Eloque लेना है। मैंने दोनों को ही टैग कर रखा है। बाय द वे एक लैपटॉप और है जो थिन एंड लाइट बॉडी में आता है लेकिन बहुत कमाल की परफॉर्मेंस लेकर आता है एंड इससे अच्छा CPU आई डाउट 1 लाख रुपए तक के कोई और लैपटॉप में आपको शायद ही मिले। दैट इज Asus VivoBook S14। ये आता है Ultra 7 255H CPU के साथ। ये 16 कोर का CPU है, तो ये CPU बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आप कैजुअली गेमिंग करो, कैजुअली एडिटिंग करो या फुल फ्लेजेड एडिटिंग करो। ऑब्वियसली बात है, मतलब 4K की 5-6 लेयर की एडिटिंग तो नहीं संभालेगा क्योंकि ग्राफिक कार्ड भी चाहिए होता है उसके लिए एंड रैम भी ज़्यादा चाहिए होती है, बट आप इसमें 4K लेवल की 2 लेयर की एडिटिंग आराम से कर सकते हो। एंड 16 GB की DDR5 रैम है, 512 GB की Gen 4 SSD है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है, 14 इंचेस का ये पैनल है। फास्ट चार्जिंग के साथ तो आता ही है, बट एट द सेम टाइम 6 से 7 घंटे तक की बैटरी बैकअप भी दे देता है। तो ये लैपटॉप मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए तक में वन ऑफ द बेस्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि मेटल की बिल्ड क्वालिटी मिलती है इस लैपटॉप में, इसमें भी एंड जो Ultra 5 वाला आता है उसमें भी। ठीक है, तो इन दोनों को मैं टैग कर दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। और अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया 4050 वाला लैपटॉप चाहिए, आप कंसिडर कर सकते हो MSI Katana A15। अब देखो 4050 के ना Acer Nitro, HP Victus बहुत सारे लैपटॉप्स हैं। MSI Katana बेटर लगा उनसे क्योंकि TGP ज़्यादा है, थर्मल्स बेटर है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेटर है। इसमें आपको Ryzen 7 का 8845HS CPU मिलता है, 8 कोर का CPU है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है इसमें। लेकिन मेन बात है जो RTX 4050 मिलता है वो 105 वॉट TGP वाला मिलता है, 100 Hz का रिफ्रेश रेट है, तो डिस्प्ले भी अच्छी खासी मिल जाती है, स्मूथ डिस्प्ले एंड थर्मल्स बहुत अच्छे हैं। और ये एक लौता लैपटॉप है गेमिंग सेगमेंट में इस बजट में जिसमें 2 साल की वारंटी मिलती है। मैंने इस लैपटॉप को पर्सनली टेस्ट किया, कमाल की परफॉर्मेंस थी। मतलब शायद ही कोई और 4050 वाला लैपटॉप होगा जो इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है एंड थर्मल्स इतने कमाल के दे रहा है। इसके थर्मल्स बहुत बढ़िया हैं। एक और लैपटॉप है Lenovo का Eloque, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। सेम i5 13 जेन के साथ आता है 13450HX, बट एट द सेम टाइम RTX 4050 मिलता है 115 वॉट TGP वाला। इसमें MSI Katana से स्लाइटली थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी ग्राफिकल ओरिएंटेड काम में, बट एट द सेम टाइम इसमें थर्मल्स उससे थोड़े से कम है। बट ये लैपटॉप बहुत बढ़िया, इसकी डिस्प्ले उससे बेटर है क्योंकि 100% sRGB मिल जाता है 144 Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो इस लैपटॉप को भी आप कंसीडर कर सकते हो। इसकी प्राइस आप देख सकते हो 1,03,000 शो कर रहा है, बट ये लैपटॉप 98,000 से 1 लाख रुपीज में इजीली मिल जाएगा आपको। और एक चीज HP Victus भी मैंने टैग कर रखा है, सेम 4050 वाला, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो, बट Eloque बेटर परफॉर्मेंस देगा। एंड साथ ही में Acer Nitro V5 या V15 जो भी है उनको भी आप कंसीडर कर सकते हो RTX 4050 के साथ, वो थोड़े कम बजट में मिल जाते हैं एंड उनमें भी परफॉर्मेंस डिसेंट है। और एक और चीज़, Acer का Aspire 7 भी आता है जो 80,000 के आसपास में मिल जाता है, उसमें भी 4050 मिल जाता है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये जितने भी लैपटॉप्स की मैंने बात की है सभी को टैग कर रखा है, चेकआउट कर लेना। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इट विल मेक माई डे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।